Last topic of this unit, the reproductive system. Reproducing offspring of one's own kids is known as reproduction. Reproduction ensures the continuity of life. लाइफ की कंटिन्यूटी में रिप्रोडक्शन का जो अमल है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. In human beings, the reproductive organs are the testes in male. मेल में कौन सा ऑर्गन होता है? टेस्टिस. एंड ओवरीज इन फीमेल. फीमेल में कौन सा ऑर्गन होता है? ओवरीज. Tiny cells called sperms are produced in the testes. The ovaries produce eggs. Sperm and eggs are known as gametes. The union of the egg with a sperm to form the fertilized egg or zygote is known as fertilization. In human beings, fertilization takes place inside the body of the male. In course of time, the zygote develops into a baby inside the ureters of the mother and the child is born. क्योंकि ये फंक्शंस ह्यूमन बीइंग्स में होता है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि दोबारा बनने का अमल, जैसे कि हम देखें हम अपने वालिदैन के जैसे होते हैं. इंसान जो हैं वो अपने ही आउन किड जो है वो प्रोड्यूस करता है. इसी तरीके से देखें दूसरे एनिमल्स की बात करें तो वो भी, तो ये प्रोसेस जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये अमल भी हमारे जिस्म में मौजूद होता है. तो रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा. हमने इस चैप्टर में कौन कौन से फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया. उसके साथ साथ हमने इनसाइड द माउथ, जिसमें हमने फोर टाइप ऑफ टीथ हमने डिफ़ाइन किए. उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम में कि रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं. और उसके बाद हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर होता क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो शामिल हैं. फिर हमने नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन किया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व फाइबर्स. तो ब्रेन का क्या काम होता है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है. फिर लास्ट में मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया. इसके अलावा मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. आई होप कि आपको ये पूरा यूनिट बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamualaikum students, welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you science for class 6. In the month of September, beta, we will read unit number 5, structure and functions of animal. At the end of this unit, you should be able to define digestion and describe its importance, identify different organs of digestive system, define respiration and identify different organs of respiratory system, understand the circulatory system and nervous system. In your fair copy, beta, you make a title page, syllabus for the month of September,
you put the unit number 5 structure and functions of animals, एंड सेकेंड इसमें आप जो ऐड करेंगे आप इसमें लिखेंगे असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 की हेडिंग आप डाल देंगे, उसके बाद आप डेट लिख देंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 44। आपको पिक दिखाई दे रही होगी जो मैंने अभी इस वक्त आपके फ्रंट पर है, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये पिक आपके असाइनमेंट 1 की है। आप जब टाइटल पेज बना लेंगे तो उसके अगले पेज पे आप ये पिक ड्रॉ करेंगे एज़ इट इज़, जैसे बुक पेज नंबर 44 पर है। आप इसमें कलर्स डालेंगे, जो कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं आप यही कलर इसमें डालेंगे, ठीक है। इसमें देखें, पहला इसमें क्या लिखा हुआ है, किडनीज़। 2 किडनीज़ बने हुए हैं। किडनीज़ के बाद यूरेटर, ठीक है, येलो रंग का। फिर देखें यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट में लिखा हुआ है यूरेट्रा। और आप इस पिक्चर को बहुत नीट एंड क्लीन बनाएंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स होंगे आपके फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में ये पिक्चर जो ड्रॉ करेगा, जो बनाएगा, उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट के नंबर होते हैं। आप अगर नहीं इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको मैं सिलेबस में ही असाइनमेंट लिखकर 5 में से 0 दूंगी। और अगर आप बनाएंगे, बहुत अच्छी ड्रॉ करेंगे जैसे कि बुक में है, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। आप लोग अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपको मैं फुल मार्क्स दूँ। और वो कैसे मिलेंगे कि जब आप बहुत अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि आपको फुल मार्क्स दे सकूँ। एंड देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन ही डिफ़ाइन किया था कि कितने टाइप के हमारे टीथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम द 4 टाइप ऑफ टीथ इन माउथ विद देयर फंक्शंस। आपको आंसर में क्लियरली दिख रहा होगा। आपने हेडिंग डालनी है टाइप एंड फंक्शंस। नंबर 1 incisor, these are used for cutting. Canine, these are tearing teeth and are pointed in shape. Premolar and molar, these teeth crush and grind the food. Incisor, these are used for cutting. Canine, these are tearing teeth and are pointed in shape. Premolar and molar, these teeth crush and grind the food. Second question is, what is the difference between milk teeth and permanent teeth? A human adult has 32 teeth in all, 16 in each jaws. However, a child has only 20 teeth, 10 in each jaw. These are known as milk teeth. They fall off by the age of 10 and are replaced by permanent teeth. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वाइंड अप हो गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज saliva produce? What are their functions? The water in your mouth called saliva is a
Digestive juice, it helps to break down food into a form that can digest. It makes food easier to swallow by making it weak and slippery. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया. And then question number 4. What are functions of respiratory system? The nostrils, trachea, bronchi, and lungs are the main organs of respiratory system. इसके अलावा मैं एक्सरसाइज आपको पिक भेज दूँगी एक्सरसाइज की. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं यूनिट नंबर 5 के. मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 1 में एक पिक दी है, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. अगर किसी स्टूडेंट को ये पिक्चर नहीं आ रही हो और नहीं वो बना सके तो एक और ऑप्शन है कि आप इसकी जगह बुक पेज नंबर 38 द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन 2 पिक्चर में से आपको कोई सी भी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. पहली पिक्चर मैंने आपको बताई कि आप यूरिनरी सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपको वो पिक्चर बनाने में कुछ मसला है, आपको वो सही से नहीं बना पा रहे हैं वो पिक्चर, तो सेकंड मैंने ऑप्शन के तौर पे आपको दिया है कि आप ये पिक्चर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं. इस पिक्चर में आपको वाज़े तौर पे दिख रहा होगा माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ओसोफिगस, लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. आई रिपीटेड अगेन, माउथ से शुरू हो रही है ये पिक. माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, फिर ये देखें ओसोफिगस, ओसोफिगस के बाद स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. और इसको मैंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है. आई होप कि आपको ये पिक्चर बहुत अच्छे से समझ आई होगी. और ये आपका असाइनमेंट है. अगर स्कूल ओपन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट घर पर बनाने के लिए दूंगी, लेकिन चूँकि अभी क्लोज़ हैं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह जल्द स्कूल खुल जाएं. तो असाइनमेंट मैंने आपको कॉपी में ही करने के लिए दिया है. आप इस असाइनमेंट को जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको उसी तरीके से प्रेजेंट कीजिए. आप चाहें तो कंप्यूटर पेपर पे बना के अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी पे ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कलर्स को यूज़ करना है. आप इसमें कलर्स यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी पिक बहुत अच्छी लगे और आपको नंबर मिल सके. आपको पता है ना बेटा, क्योंकि इम्तिहान में जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हमारे लिए एक एक नंबर की बहुत अहमियत होती है और हमें नीड होती है कि कहीं से हमें 5 नंबर या 10 नंबर कहीं से भी हमें मिल जाएं, कहीं से भी हमें 5 या 10 नंबर मिल जाएं ताकि हमें
हमारा रिज़ल्ट पे उस पर फ़र्क पड़े, हम आगे बढ़ सकें, हमारा रैंक अच्छा हो सके। तो हमारा जो पेपर का जो फॉर्मेट है ना, उसमें ये इंक्लूड है कि 5 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होंगे। तो असाइनमेंट मैंने बहुत छोटा सा दिया है ताकि आप लोग सब बना लें, ठीक है, क्योंकि ये आपका फ़र्स्ट असाइनमेंट है। आपको समझ भी आया होगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में शामिल है और आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में हम कोशिश करते हैं आगे निकलने की। तो इसीलिए मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया है ताकि आप इसको ड्रॉ कर लें। अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अपनी कोशिश कीजिएगा कि आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा।